नमस्कार दोस्तों, मैं गुडबिन मसीह। दोस्तों, कहते हैं बचपन और बुढ़ापा एक से होते हैं। बचपन में भी बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होता है और बुढ़ापे में भी, वृद्धावस्था में लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन एक माता पिता अपने बच्चों की चिड़चिड़ाहट, अपने बच्चों के गुस्से को झेल जाते हैं। लेकिन जब एक माता पिता बूढ़े होते हैं तो वो उनके बच्चे उनकी चिड़चिड़ाहट नहीं झेल पाते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ही घटना आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा और आप बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में मैं एक YouTube पर वीडियो देख रहा था जिसमें एक दंपति, मुंबई के एक दंपति एक वृद्ध को दिखाते हैं और बताते हैं कि वो वृद्ध उनको मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के प्रांगण में मिले थे। बिल्कुल तन्हा, परेशान, भूखे प्यासे, उन्हें किसी की तलाश थी। उस दंपति में जो महिला थी उसने उस वृद्ध की दुर्दशा को देखकर समझ लिया कि ये परेशान है। उस महिला ने अपने पति से कहा कि हमें इस वृद्ध से बात करनी चाहिए। और जब वो नव दंपति उस वृद्ध के पास गए, उससे मिले, तो वही सुनने को मिला जिसकी उन्हें आशंका थी। उस वृद्ध ने बताया कि उनकी बेटी और दामाद उन्हें बिहार से यहां लेकर आए थे। यहां पर उन्होंने उस वृद्ध से कुछ कागजात पर दस्तखत करवाए थे, सिर्फ ये कहकर कि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी, ये कागज उसके हैं। और जब उस वृद्ध ने उन कागजातों पर साइन कर दिए या अपना अंगूठा लगा दिया, उसके बाद उसकी बेटी और दामाद उस वृद्ध को एक होटल में खाना खाने के लिए लेके गए। खाना परोसवाया, खाना लगा। दोनों, उसकी बेटी और दामाद, खाना खा के उठे और वृद्ध से ये कहकर कि हम बाहर हैं, तुम खाना खाकर बाहर आओ। वृद्ध जब खाना खाकर होटल से बाहर आया तो उसकी बेटी और दामाद वहां पर नहीं थे। वो उसे भटकने के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर में छोड़ आए। उस वृद्ध ने उस नव दंपति को बताया कि वो यहाँ कल रात से भूखा प्यासा ऐसे ही घूम रहा है, अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, लेकिन उसकी बेटी उसे नहीं मिल रही है। उस नव दंपति ने उस वृद्ध के दर्द को समझा, उसको चाय पिलाई, खाना खाने के लिए उसको कहा, लेकिन उस वृद्ध को भूख नहीं थी। उसके मन में ना जाने कितने सवाल उठ रहे थे कि उनकी बेटी और उनका दामाद उन्हें वहां पर इस हाल में छोड़ के गए हैं, क्यों? दोस्तों, मुंबई का वो नव दंपति उस वृद्ध को लेकर अपने घर आ गया मलाड में। शायद उन्होंने उस वृद्ध की मलाड पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी कराई, इस आशय से कि अगर उनकी बेटी और दामाद उनको ढूंढ भी रहे होंगे, 1% वो उनसे जुदा भी हो गए या अलग हो गए या खो गए, तो वो उस कंप्लेन को
सुनने के बाद या देखने के बाद वो उन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस समय तक वृद्ध उनके पास थे तब तक कोई उनकी बेटी, कोई दामाद नहीं आया। वृद्ध के पास ना तो किसी का फ़ोन नंबर, ना कोई अता पता और ना कोई डायरी मिली। वृद्ध ने बताया कि वो बिहार का रहने वाला है। नव दंपति ने उनको अपने घर में रखा और बिहार जाने वाली गाड़ी से उनका रिजर्वेशन करा दिया। उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से देशवासियों के सामने एक ही सूचना भेजी कि अगर कोई भी इंसान इस वृद्ध को जानता है और ये वृद्ध कल सुबह बिहार रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएंगे, अगर कोई उन्हें उनके घर तक पहुंचा देगा तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, ये तो थी एक घटना की बात, लेकिन जिस बात ने मुझे आहत किया वो ये है कि हमने ये तो सुना था कि लड़के अपने माता पिता को या अपने बूढ़े माता पिता को अपने घर से निकाल देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि लड़कियां भी अपने माता पिता को घर से निकाल देती हैं, और वो भी वृद्धावस्था में। कितनी निर्दयी होगी वो लड़की जिसने अपने पिता की संपत्ति पर कब्जा जमाकर और उन्हें मुंबई जैसे शहर में भटकने के लिए छोड़ दिया। हम तो यही कहेंगे, कोई तो लालच होगा उस लड़की के और उस दामाद के अंदर, जिसने अपने वृद्ध पिता को, जिसे कुछ भी नहीं मालूम कि संसार में क्या हो रहा है, उससे किसी कागज़ पर दस्तखत करवा के और उसे ऐसे ही तन्हा छोड़ दिया, किसी वृद्धा आश्रम तक नहीं पहुंचाया। सोचिए, अगर वो नव दंपति उन्हें नहीं मिलते और वो उन्हें बिहार तक रिजर्वेशन कराकर अपने खर्चे से नहीं भेजते तो उस वृद्ध का क्या होता। दोस्तों, माँ और बाप कितने जतन से अपने बच्चों को पालते हैं, कितनी परेशानियों को, कितने दुखों को अपने बच्चों के साथ उठाते हैं, कितनी मुश्किल से उन्हें पढ़ाते हैं, बढ़ा करते हैं, और जब वो नौकरी पे चले जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तब वो अपने ही पेरेंट्स को दरकिनार कर देते हैं। सोचिए, कल को आप भी पेरेंट्स बनेंगे, कल को हम सब वृद्ध होंगे। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है और सशक्त कहावत है कि जो बोओगे काटोगे वही। आज तुम अपने माता पिता के साथ ऐसा कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि प्लीज़ अपने माता पिता को आप इस तरह नज़रअंदाज ना करें, उनको उपेक्षित ना करें, उनकी वृद्धा अवस्था में उनका ख्याल रखें, क्योंकि आज वो हैं तभी आप हैं और वो थे तब आप हैं। अगर आपके माँ बाप नहीं होते तो आप होते? ये प्रश्न कभी अपने आप से कर कर देखना। हमारी ये घटना, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और चैनल को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।